हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक पोयम जिसका नाम है वन सेल्फ आई सिंग, जिसे लिखा था वाल्ट विटमैन ने। इन्होंने इसमें अमेरिका के उस वक्त यानी 19th सेंचुरी में, जब यूएसए गुलाम था इंग्लैंड का दोस्तों, तब उन्होंने यह पोयम लिखी और बताया कि हमें कैसे डेमोक्रेसी के बारे में सोचना चाहिए और इक्वलिटी में इन बातों को समझना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम विटमैन के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें पोयम अच्छे से समझ में आए। विटमैन का पूरा नाम था वॉल्ट विटमैन। इनका जन्म हुआ 31 मई 1819 में और इनकी मृत्यु हो गई 26 मार्च 1892 में। इन्होंने काफ़ी फेमस पोएम्स लिखे हैं, जैसे कि लीव्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओ कैप्टन माई कैप्टन, सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। ये तो हो गए इनके लिखे हुए पोएम्स। ये एसेइस्ट भी थे दोस्तों और जर्नलिस्ट भी। गोल्डन काइट ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया था जब इन्होंने पिक्चर बुक लिखी। ये हो गया दोस्तों विटमैन के बारे में। आइए अब हम पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। वन सेल्फ आई सिंग, simple separate person, yet utter the world democratic, word in massive। इन लाइनों में पोइट दोस्तों देश को जगाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अकेला बैठकर कहीं साधारण सा पर्सन जो कि गा रहा हूँ, वैसे ही लोग हो चुके हैं आजकल, एक दूसरे से जुदा रहते हैं। येट अटर यानी मैं कहना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड जो है वो डेमोक्रेटिक है। वर्ड इन मैसे यानी दोस्तों सामूहिक रूप से, ये किसी एक को नहीं बोलना चाहते, ये पूरे यूएसए की जनता को कहना चाहते हैं कि हम गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हम अलग अलग हैं। हम कभी सेपरेट सेपरेट रहते हैं, हमें एकजुट होना चाहिए। ऑफ फिजियोलॉजी फ्रॉम टॉप टू टॉय आई सिंग। इन लाइनों में पोएट कहते हैं दोस्तों कि मैं जो ये गा रहा हूँ, यह सिर्फ टॉप से लेकर के नीचे टॉय तक मैं सिर्फ गा रहा हूँ इक्वलिटी और डेमोक्रेसी को लेकर। नॉट फिजियोलॉजी अलोन, नॉट ब्रेन अलोन इज worthy for the muse. I say the form complete is worthier far। इन तीन लाइनों में पोएट कहते हैं दोस्तों कि मेरी जो पोयम है वो सिर्फ दिमाग से तेज और शरीर से सुंदर लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए भी है जिनकी आत्मा शांत है, जो कि अकेले ना रहकर एकता में विश्वास करते हैं। मैं उनके लिए गा रहा हूँ जो दूर हैं पर एक साथ हैं, और जो लोगों में भेदभाव नहीं करते, एकजुट होकर रहना जानते हैं। मैं उनके बारे में यह जो पोयम है उसमें समझाना चाह रहा हूँ। इन लाइनों में भी पोएट दोस्तों इक्वलिटी पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इक्वल रहना है और इक्वलिटी से ही हमें डेमोक्रेसी मिल सकती है। हमें एकता में रहना होगा और हमें अपने से किसी को भी छोटा नहीं समझना होगा, तभी हम एक हो सकते हैं। और अगर हम अलग अलग रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों यह पोयम इसलिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है क्योंकि पोएट जो हैं वो लिख तो रहे हैं पोयम, पर इसके माध्यम से वो अपने लोगों में इक्वलिटी जगाना चाहते हैं। अपने देश के लिए, देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें वो याद दिलाना चाह रहे हैं कि उस वक्त अमेरिका जो है दोस्तों गुलाम था। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की लाइनों में पोएट किन बातों पे गौर करते हैं ये देखते हैं। द फीमेल इक्वलिटी विथ द मेल आई सिंग, ऑफ लाइफ इमेंस इन पैस पल्स एंड पावर, cheerful for fresh action formed under the law divine,
the modern man I sing. The female equality with the male I sing. इन लाइनों में पोइट ये कहते हैं दोस्तों कि औरत और मैं जो मेल हूँ, यानी मैं आदमी हूँ जो मैं गा रहा हूँ, वो दोनों इक्वल हैं, उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, मर्द और औरत सेम है. ऑफ लाइफ इमेंस इन पैसन पल्स एंड पावर. लाइफ इमेंस यानी दोस्तों ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ह्यूज है. इन पैसन जुनून के लिए, पल्स उसे लगातार करें, और पावर यानी ताकत. इन लाइनों में पोइट कहते हैं दोस्तों कि जो ज़िंदगी है वो बहुत ही बड़ी है, तो हमें इसे अपने पैसन मतलब अपने जुनून के लिए लगातार जीनी चाहिए, अपनी ताकत से जीनी चाहिए, अपने जुनून से जीनी चाहिए. इसके बाद पोइट कहते हैं दोस्तों चीयरफुल द फॉरेस्ट एक्स अनफॉर्म्ड. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ किसके लिए? अंडर द लॉ डिवाइन, जो कि इस दुनिया में जो लॉ बनाया है ऊपर वाले ने, उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ. इसके बाद लास्ट लाइन में पोइट कहते हैं द मॉडर्न मैन आई सिंग, मतलब मैं एक मॉडर्न आदमी हूँ जो ये गा रहा हूँ. पोइट इसमें कहना चाहते हैं दोस्तों कि जो हम लाइफ जीते हैं इसमें फीमेल और मेल में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. हमें अपने लाइफ जो ह्यूज लाइफ है इसमें पैसन भी देखना चाहिए, और एक ताकत होनी चाहिए जिससे हम लगातार उस पैसन को कर सकें. और हमें हमेशा खुशनुमा रहना चाहिए कि कैसे ये जो लॉ जो कि भगवान ने बनाए हैं हम इसके अंदर हैं, और इसमें उन्होंने ये बताया है कि सब एक हैं, किस में भी इक्वलिटी है, सब में इक्वलिटी है और सब एक हैं. और लास्ट में हमें यह सब मानते हुए एक मॉडर्न मैन की तरह रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उस वक्त अमेरिका में वॉर हुआ था और उसके बाद लोगों को किस तरह रहनी चाहिए, किस तरह इक्वलिटी में होना चाहिए, किस तरह मेल और फीमेल इक्वलिटी में रहें, किस तरह अपने जुनून को, अपने पैसन को, अपनी ज़िंदगी को, सबको अच्छे से कैसे लगातार उसे रहे, का पालन करें, यही पोएट कहना चाहते हैं. और यहीं पे पोएम ख़त्म हो जाती है. यह पोएम उस वक्त की यूएसए पे लिखी हुई थी दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम समझने में हुआ होगा, पर मैंने अगर आपको अच्छे से समझा दिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट पोएम में. तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए